हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ओके, चलो आज हम देखने वाले 10th सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। 10th सीबीएसई, ठीक है। देखो, पोलिनोमियल, इससे पहले हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था पोलिनोमियल क्या है, कैसा है, ठीक है। आज थोड़ी इसे अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, चलो इंट्रोडक्शन में दिया है इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने 9th में वन वेरिएबल का पढ़ा है, ठीक है। डियर डिग्रीज, रिकॉल इफ दैट, ठीक है, दैट इफ polynomial of x is a polynomial in x, the highest power of x in a polynomial of x is the called the degree of the polynomial। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये एक आपको पोलिनोमियल दिया है, करेक्ट। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है फ्रेंड्स? डिग्री नहीं है इसलिए वन होगी, करेक्ट। और वेरिएबल भी वन है। इज द पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल सिर्फ वन है। इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे कोएफिशिएंट कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और डिग्री है वन फ्रेंड्स, और इसकी डिग्री क्या है? टू। इसकी डिग्री क्या है? टू। इसकी डिग्री क्या है? थ्री। जो हाईएस्ट डिग्री रहती है उस पर डिपेंड रहता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। ओके, इसकी डिग्री कितनी है? 6। ओके, उसी तरह अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉट पोलिनोमियल में आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये रूट में है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में है। जब इसको आप ऊपर ले लोगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये नॉट पोलिनोमियल में आता है। इसकी पावर क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अभी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जिस पोलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। 2x माइनस 3 ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? बिकॉज पावर इज वन। ओके, उसी तरह ये देखो, ये x ये रूट में नहीं, ये कोएफिशिएंट रूट में, ये ध्यान में रखो। ये यहाँ पे भी डिजिट किस में है? रूट में। ये फ्रैक्शन में क्या है? डिजिट, ओके, रियल नंबर। यहाँ पे भी 3 है, बट वेरिएबल नहीं है। जो हमें सिचुएशन नहीं चाहिए वो इसमें नहीं है, ठीक है। आर ऑल लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल such as 2x plus 5 minus x square, x cube plus 1, इट्स आर नॉट लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा जो पोलिनोमियल है हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। आ रहा है समझ में फ्रेंड्स? हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमने देखा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। द नेम इज क्वाड्रेटिक हैज बीन derived from the word quadrat which means square। quadrat means square, ठीक है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये दिख रहा है आपको, स्क्वायर 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 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। ये सब एग्जाम्पल जो है वो किस में आते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट आर रियल नंबर, जितने भी कोएफिशिएंट रहते हैं सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट एक ही जगह पे हम कभी भी जीरो नहीं ले सकते, बिकॉज ये देखो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे हमने जीरो ले लिया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है सिर्फ जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता नहीं है, ये बचता है लीनियर में, ठीक है। जो बचा वो लीनियर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है, ठीक है। A polynomial of degree is 3 is called a cubic polynomial, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
जिस अब तक हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक। अब हमें आगे की स्टेप जा रहे हैं, पहले देखा लीनियर, सेकंड देखा क्वाड्रेटिक और थर्ड देखा क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 सबसे ज्यादा, वो कहलाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलो थोड़ा अगला पेज देखते हैं। ये हो गए क्यूबिक पोलिनोमियल, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ये सब क्या हो गए फ्रेंड्स, ये सब क्यूबिक पोलिनोमियल हो गए। इससे पहले हमने जनरल फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, अब हम देखने वाले क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ये आप थोड़ा आईएमपी करके कुछ तो नोट करते जाओ। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस जगह पे ए की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। सेम उसी तरह a इंटू एक्स का क्यूब किया तो वैल्यू आती है 0। ये 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक में। किसमें? क्वाड्रेटिक में। तो समझ में आया? तो यहाँ पे a b c और d ये होते हैं रियल नंबर। सिर्फ ये ध्यान में रखो, a की जगह पे 0 आप वैल्यू नहीं ले सकते, b c d की जगह पे 0 आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नाउ कंसीडर द पोलिनोमियल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देन पुटिंग x इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई? -6। ठीक है, ये -6 है। बाय रिप्लेसिंग x बाय 2 इन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो सिमिलरली polynomial of 0 is the value of polynomial of x at x is equal to 0 which is -4। Similarly हमने जैसे polynomial of 2 रखा उसी तरह polynomial of 0 भी रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। If polynomial of x is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in polynomial of x is called the value of polynomial of x at x is equal to k। replacing value, ठीक है, तो denoted by क्या करेंगे हम? polynomial of k। what is the value of polynomial of x where x is equal to -1? जहां पे x होगा वहां पे जब हमने एक 1 रखा -1 तो -1 का स्क्वायर होता है +1, उसके बाद -3 इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से ये पूरी वैल्यू करके सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है? 0। तो एज पोलिनोमियल ऑफ -1 इज क्या मिला हमें? 0 एंड पोलिनोमियल ऑफ 4 क्या मिला हमें? 0 और -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अभी 4 है करेक्ट। ये देखो पहले हमने पोलिनोमियल ऑफ -1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई? 0। तो पोलिनोमियल ऑफ 4 रखा तो वैल्यू क्या आ गई? 0। करेक्ट। तो ये जो 2 डिजिट है कौन कौन से? -1 और 4। ठीक है, -1 और 4 इनकी वैल्यू क्या मिली? 0 और 0। ठीक है, 0 और 0। तो ये -1 और 4 ये जो 2 डिजिट हमने लिए थे यहाँ पे, इसे कहते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो वैल्यू रख के सॉल्व करने के बाद 0 आंसर आता है उसे कहते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ px। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x इफ p पोलिनोमियल ऑफ k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th how to find the zeros of linear polynomial। for example if k is a zeros of polynomial of x 2x plus 3 then polynomial of k is equal to 0 gives us 2k plus 3 is equal to 0। k is equal to plus 3 इधर जाने के बाद माइनस होता है और 2 से डिवाइड करने के बाद ये k की वैल्यू मिल जाती है। If generally if k is a zero of polynomial of x तो ax plus b then polynomial of k is equal to ak plus b is equal to 0।
जनरली हमें इस तरह से जनरल फॉर्म लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। k की वैल्यू ये कांस्टेंट है ना, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन के, इस तरह से समझो। अब ये फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है आपको। द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एक्स प्लस बी इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये बी वाला, ठीक है, ये कांस्टेंट है, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट है, बाद में वी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके बाजू का डिजिट, और ये माइनस, ठीक है, इस तरह से समझो, ठीक है। तो पिछले साल में हमने देखा था ये पूरी बातें, मतलब थोड़ा इस तरह से जाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब ये ज्योमेट्रिकल क्या होता है, यू नो दैट अ रियल नंबर k इज अ जीरो, आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, k की वैल्यू जीरो। तो पोलिनोमियल ऑफ x e पर pk इज इक्वल टू जीरो, but why are the zeros of the polynomial so important? To answer this, first we will see the geometrical representation of a linear and quadratic polynomial and the geometrical meaning of these zeros. थोड़ी अच्छी तरह से ग्राफिकल में देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये कंसीडर हमें करना है ax प्लस बी ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लीनियर है, करेक्ट। 9th क्लास में देखा था इसे। अगर आपको ऐसा निकालना है, यहाँ पे हमने x की जगह पे आपके मन से एक वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ये वैल्यू इसमें पुट करके -2 x की जगह पे करने के बाद -2 इंटू 2 क्या होता है, -4 में से 3 गया तो -1 आता है। उसी तरह ये हमने सॉल्व कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमने बनाए इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो -2 और -1, -2 और -1, यहाँ पे 2.1 फिगर में ये -2 और क्या बोला था उन्होंने, -2 और -1, यहाँ पे एक्स एक्सिस का -2, यहाँ पे 1, ये ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 2 और 7, ठीक है। उसी तरह और कुछ पॉइंट उन्होंने निकाला है 2 7 होने के बाद, ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का 2 आता है, बाद में ये 7, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। उस तरह से आगे भी उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक्स इज इक्वल टू -1 रखा, उसकी वैल्यू आ गई -3/2 और 0, ठीक है। ये तो इस तरह से कुछ वैल्यू रखने के बाद you also know that the 0 of 2x plus 3 is -3/2, thus the 0 of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect the x axis। y का जो इक्वेशन होगा, y का जो पोलिनोमियल होगा वो x पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। In generally for a linear polynomial ax plus b a not equal to 0, the graph of y is equal to ax plus b is a 0. That means straight line which intersect the x axis at exactly one point। समझ में आ रहा है? जब आपका y का पोलिनोमियल होगा तब ये आपको x का इंटरसेक्ट, x का एग्जैक्टली इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। आ रहा है समझ में? y का जब होगा तब, ठीक है। Therefore the linear polynomial ax plus b a not equal to 0 has exactly one 0, namely the x coordinate of the point where the graph y is equal to ax plus b intersect the x axis, ठीक है। Now let us look for the geometrical meaning of 0 of a quadratic polynomial। Consider the quadratic polynomial, ये quadratic है क्योंकि पावर इसकी क्या है 2। Let us see what the graph of y is equal to, ये पूरा जो है polynomial, तो y की जगह पे ये रखना है
और y x की जगह पे कौन सा भी आप डिजिट रख सकते हो और इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हो, जबकि अभी 2.1 में यहाँ पे टेबल पे दिया है। ठीक है, देखेंगे अब ये 2.1। अब यहाँ पे 2.1 ये टेबल है, x की जगह पे आपने मन से ये वैल्यू अपने पुट करना है आपके हिसाब से। करने के बाद ये y है, ठीक है, ये क्या है y। अब ये पूरे पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पॉइंट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें ये कोऑर्डिनेट मिले -2 6 यहाँ पे आ गया, -1 0 यहाँ पे आ गया, 1 -6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक्चुअली इसे क्या कहा जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। इफ वी लोकेट द पॉइंट listed above on a graph paper and draw the graph, it will actually look like the one given in figure 2.2. In fact, for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0, the graph of the corresponding equation y is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है, has one of the two shapes. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये पोलिनोमियल का इक्वेशन ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद टू शेप में आता है। कितने शेप में आता है? टू। इधर ओपन अपवर्ड, ये ओपन इसे कहते हैं, ये पूर्ण ओपन अपवर्ड, और दूसरा ओपन है जो डाउनवर्ड, ठीक है। जब डाउनवर्ड के लिए ये है, अपवर्ड के लिए ये है। जब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, 0 से ज्यादा 0 से कम। अभी ये जो हमने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कर्व है फ्रेंड्स। ये स्केल से डायरेक्ट सीधा नहीं है, ये कर्व है। दिस कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। इसे जो ये जो कर्व घूम रहा है ये पूरा ऐसा, इसे पैराबोलास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पैराबोलास। आया समझ में? इस तरह से ये इंफॉर्मेशन थोड़ा आप रीड करो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, पैराबोला कैसे कैसे होता है देखो। केस 1 पैराबोला की, हियर द ग्राफ ऑफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी ये जो ग्राफ हमने निकाला है, तो ये एक्स एक्सिस में 2 बार क्या किया है उन्होंने? कट किया है, ठीक है। कितनी बार किया है? 2 बार। तो इसे कहते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश a and a dash are the two zeros. कितने zeros है ये? 2। और यहाँ पे भी कितने zeros है? 2। The quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case. आ रहा है समझ में? 2 distinct point, टोटल कितने? 2, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उस तरह से अभी यहाँ पे देखो, here the graph cuts in the x-axis at the exactly 1 point. कितने पॉइंट? Exactly 1 point at 2 coincident points. So the 2 points A and A dash, समझ में आ रहा? A and A dash of case 1 में था, coincide here the become 1 point A. ये कितने पॉइंट में सिर्फ दिख रहा है आपको? कट में किया है 1 पॉइंट में। कितने पॉइंट में? 1। तो इसे कहते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस, ठीक है। अभी यहाँ पे भी उसी तरह ये दिख रहा है आपको, एक्स में है क्या? नहीं है। ये भी एक्स में है क्या? नहीं है। तो इसे कहते हैं इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एनी पॉइंट। तो ये 0 कहलाएगा क्या? नहीं। तो इसका नंबर आ जाएगा 0, ठीक है। देखो, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो जीरो इन दिस केस, ओके। उस तरह से ये टेबल है, फिगर भी दी है 2.6 में। ये देखो 2.6 में आपको फिगर दी है, ये इस तरह से ये ड्रॉ किया है। कितने भी हम कट कर सकते हैं, कितने ही पॉइंट लेके पैराबोला निकाल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे जाते हैं। अभी आगे क्या दिखा है, आगे क्या दिया है देखेंगे। ये देखो,
अभी कुछ केसेस दिए हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, टोटल क्वेश्चन है 6, तो 6 में बोला है फर्स्ट में यहाँ पे कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, दिख रहा है, और यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। इस तरह से द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, इस तरह से द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। देखो ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। तो इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा है y, तो लिखना है आपको एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट रहेंगे इतने, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3। ये स्टेटमेंट आगे आपको कंटिन्यू करना होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। आ गया समझ में? उसी तरह से इसका भी वही आंसर ये निकालना है और 1 में डाइवर्ट करना है। उसी तरह ये तीनों के तीनों निकालो, और एज इट इज ये स्टेटमेंट, जो आपका ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्या? एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे लिखना होगा, और ये सेम। आया समझ में फ्रेंड? चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलो एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या बोला है फ्रेंड्स, देखो द ग्राफ्स ऑफ y, ये y है, पोलिनोमियल ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10। ये पूरे फिगर है, मैंने थोड़ा अलग अलग किया है क्वेश्चन। फॉर सम पोलिनोमियल ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पूछा है हर एक केस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस लिखने के लिए ये फर्स्ट का यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो x पे कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा, मगर लिखने का तरीका स्टेटमेंट में होना चाहिए, इसलिए क्या लिखोगे आप? चलो लिखो द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे? जीरोस इज 0। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा ही नहीं है। ठीक है, एज द ग्राफ डज नॉट आएगा, डज नॉट कट द, फिर इससे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसका मतलब होता है ये कौन सा भी एक ही इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी ये पैराबोला या लाइन यहाँ पे कट नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसी तरह इसका आंसर, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितने में इंटरसेक्ट हो रहा है? 1, तो रहेगा 1 एज, ठीक है, 1 एज द ग्राफ डज, ठीक है, द ग्राफ इंटरसेक्ट रहेगा अभी, द ग्राफ इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए इंटरसेक्ट्स कितने पॉइंट में कर रहा है और किसको कर रहा है? इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। आया समझ में फ्रेंड्स? एकदम आसान है। चलो आगे का
सेम कितने पॉइंट है, 1 2 3। द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितने हो गए यहाँ पे, इज 3 एज द ग्राफ intersect the x axis कितने पॉइंट में होगा, एट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। उसी तरह यहां पे कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट दिख रहे, 2 पॉइंट। सेम द नंबर ऑफ zeros is 2 as the graph intersect the x-axis at कितने पॉइंट में है, 2 पॉइंट। कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अभी यहां पे देखो 1 2 3 4, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितने हैं, 4 एज, ठीक है, द ग्राफ intersect the x axis at कितने पॉइंट है वो, 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स। उसी तरह यहां पे देखो 1 2 और ये 3 पॉइंट है। तो द नंबर ऑफ zeros is 3 as the graph intersect the x-axis at कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। आ रहा है समझ में फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। आया समझ में। इसी तरह से हम 2.2 इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।